बात 11वीं के बाद 12वीं की है। कोचिंग की पहली क्लास थी। मैं काफ़ी दूर से साइकिल कोचिंग जाता था। कोचिंग में इंटर करते ही मेरे फ्रेंड चिल्लाने लगे, अबे तेरी चैन खुल गई। मैं क्या करता, झटके से ध्यान दिया। फिर उन्होंने दोबारा से बोला, अबे यार बैग की चैन। फिर पूरी कोचिंग हंसने लगी और कोई मुस्कुरा रहा था। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा वो भी मुस्कुराना बंद कर दी। बस कुछ दिन ऐसे ही कोचिंग चलती रही। कुछ अलग था तो ये कि जब वो मेरी तरफ देखती तो मैं नज़रें झुका लेता और कभी मैं उसे देखता तो हल्का सा मुस्कुरा देती थी और उसकी वो स्माइल ज़िंदगी के हर खुशी से कीमती थी। कोचिंग के छुट्टी के बाद घर टाइम में मैं उसे बिना देखे जाता ही नहीं था। मेरी आदत थी हिंदी लिखने के बाद ऊपर से लाइन नहीं खींचता था। गया तो सर बोले कि लाइन क्यों नहीं मारे। मैं बोला, सर लाइन मारना ज़रूरी होता है क्या? सर बोले हाँ। पूरी क्लास हंसने लगी और कोई सबसे ज़्यादा हंस रही थी। उसको हंसता देखकर मुझको अलग ही खुशी मिलती। मैं इसको देखता ही रहता और किसी न किसी बहाने से उसे हंसाता रहता, पर उससे कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो पाई। वो बात अलग थी। पूरी क्लास को बताता था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब शायद उसे भी लगने लगा था कि मैं भी उसे बहुत चाहता हूँ। एक दिन वो कोचिंग नहीं आई थी। वो अगले दिन मेरे से फर्स्ट टाइम कुछ मांगी और बोली, मुझे अपनी नोटबुक दे दो। मैंने कहा ठीक है, इंटरवल के बाद ले लेना। फिर मैंने इंटरवल के टाइम इंग्लिश के नोटबुक के इंडेक्स पेज पे लिखा, तुम मेरी ज़िंदगी हो, आई लव यू। अगर तुम्हारा साथ होगा तो जन्नत सी होगी मेरी ज़िंदगी। और मैं फिर उस दिन कोचिंग की छुट्टी के बाद हर रोज़ की तरह उसे देखने के लिए वेट कर रहा था। मेरे फ्रेंड्स भी साथ में थे और बोली कि तुम्हारी नोटबुक मेरे डेस्क के ड्रॉअर में है, और जाने लगी। मेरे फ्रेंड्स बोले कि वो तेरे को प्यार करने लगी है, तेरे बुलाने से पीछे मुड़ के देखेगी। मैंने भी संध्या को आवाज़ लगा दी। उसने मुझे पीछे मुड़ के देखना चाहा और उसके साइकिल की हैंडल मुड़ गई। सामने से आ रहा ट्रक उसकी साइकिल से टकरा गया। उसको और उसकी साइकिल को रौंदता हुआ चला गया और मैं कुछ ना कर सका। इतना भी वक्त नहीं मिला कि उसे हॉस्पिटल लेके जाऊं। उसकी सांसें हमेशा के लिए थम सी गई और मैं सिर्फ रोता रह गया। उसके बाद कई दिनों तक मैं कोचिंग नहीं गया। सब दोस्तों के कहने पे बहुत हिम्मत करके कोचिंग गया तो बट हर बार की तरफ बेंच पे ही नज़र थी। इंटरवल हुआ, सभी बाहर चले गए। मैं उसके बेंच पे गया और बैठा। उसकी बेंच की ड्रॉअर में देखा तो मेरी नोटबुक पड़ी थी और उस पर लिखा था, हाँ मैं तुम्हारी ज़िंदगी हूँ, लव यू टू। इतना पढ़ के ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। काश मैं उस दिन उसको आवाज़ नहीं लगाया होता तो आज वो सच में मेरी ज़िंदगी होती। आंसू सूख गए हों जैसे सिसकियाँ नहीं आती है, तू नहीं है हमें हिचकियाँ नहीं आती है। लिखने को लिख रहा हूँ तेरे नाम की चिट्ठियाँ, पर तू जहाँ है वहाँ चिट्ठियाँ नहीं जाती है।